तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लोग को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और स्मैकडाउन के एपिसोड में दोनों मेन बंदे थे रोमन रेंस और सैमी ज़ेन। रॉयल रंबल का फॉल आउट आपको याद होगा, तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है हमारी बड़ी बड़ी गाड़ी के साथ, और गाड़ी से कौन आता है हमेशा की तरह, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। आज शो पर थे रोमन रेंस, और मौके पे हमारी केला ब्रेक्सटन भी होती है। थोड़ा बहुत रोमन रेंस से सवाल पूछा जाता है कि रॉयल रंबल के बाद की सिचुएशन के बारे में या फिर जे उसो की सिचुएशन के बारे में। वो तो कोई जवाब देते नहीं, लेकिन पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती बकैती काट देते हैं, और इसके बाद हमारी मेन स्मैकडाउन स्टार्ट होती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को भी एडवर्टाइज कर देती है स्मैकडाउन के लिए, ताकि वो एड्रेस कर पाए ब्लड लाइन की सारी सिचुएशन के बारे में, सारे स्टेटस के बारे में। जिसके बाद होता है मेन मैच स्टार्ट, और सिंपली ये टैग टीम मैच था। सबसे पहले टीम की एंट्री होती है, वो होती है रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे इंपीरियम की। और सिंपली जो भी इस मैच को जीतता वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए उसोस को चैलेंज करता अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में। और इस मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालने के लिए इंपीरियम के दोनों बंदों को बार बार टैग लेना पड़ रहा था, डबल डबल ड्यूअल ड्यूअल मूव्स लगाने पड़ रहे थे, तभी जाके मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन उनसे संभाल पा रहे थे, वरना कोई चांस ही नहीं। इसके अलावा हमारे गंथर को इजेक्ट कर दिया था बीच मैच से हमारे रेफरी ने। और रिकोशे की हाई फ्लाइंग कैपेबिलिटीज कमाल की हैं, सीरियसली कमाल की हैं। एक स्टैंडिंग मून सॉल्ट उन्होंने लगाई, एक हाई फ्लाइंग उन्होंने सुसाइड डाइव लगाई थी, बड़ी कमाल की थी वो। और ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी काफी इस मैच में तबाही मचाई, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे को। टैग टीम अच्छी है वैसे ये। खैर एंडिंग की बात करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन ने विंची को लगाया पावर बॉम्ब, और स्प्लैश लगाई हमारे रिकोशे ने, और इस तरह हमारी ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम इस मैच को जीत गई। और अगर मैं वैसे इस मैच को 12 घंटे पहले अगर प्रेडिक्शन करता ना कि कौन इस मैच को जीतेगा, तो मैं रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन को ही जिताता। तो ठीक हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बढ़िया डिसीजन कर लिया। अभी मैं गंथर और इंपीरियम को रोमन रेंज से थोड़ा दूर रखूंगा, क्योंकि मजा बहुत आ रहा है उस साइड। और जिसके बाद स्मैकडाउन जाती है हमारी रेसिंग कोर्स की तरफ। नहीं समझ आया तो चलो आपको समझा देता हूँ। रे मिस्टीरियो अपने कुछ कार ड्राइवर्स के साथ एक रेसिंग कोर्स में थे, और वहां पे एंट्री होती है जजमेंट डे की। और जजमेंट डे और रे मिस्टीरियो और उनके कुछ फ्रेंड्स की आपस में बहसबाजी हो जाती है, और इनके बीच एक रेसिंग कार वाली पूरी रेस चैलेंज लग जाता है। और सिंपली ड्राइव करने वाले थे एक तरफ रे मिस्टीरियो, एक तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो, और रे मिस्टीरियो इस रेस को जीत गए। ज्यादा लंबी रेस नहीं थी, छोटी सी एक रेस थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी अच्छे से इसको शूट किया हुआ था, मतलब कैमरा एंगल्स बड़े कमाल के थे, बीच में स्लो मोशन था, जब विक्ट्री होने वाली थी तो काफी अच्छा स्लो मोशन था। इसके अलावा मतलब दोनों कार्स को पहचानने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा डिजिटल स्टिकर टाइप का जो लगाते हैं कि कौन डोमिनिक है और कौन रे है, तो बढ़िया पूरा शूट आउट था इसका। और डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार डोमिनिक मिस्टीरियो के आसपास ही रख रही है रे मिस्टीरियो को। साफ इंडिकेशन जा रहा है कि रेसलमेनिया में मैच होने वाला है, और अलग अलग लोकेशंस पे, डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज तो छोड़ो, अलग अलग लोकेशंस पे इनके मतलब शूट्स हो रहे हैं या फिर इनके बीच पंगेबाजी हो रही है, तो मजा तो बहुत आ रहा है। और जिसके बाद हम आते हैं वापस स्मैकडाउन में, और वहां पे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे लिए शार्लेट फ्लेयर की, क्वीन की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारी चैलेंजर सोनिया डेविल की। और ये मैच हमेशा की तरह वाला मैच नहीं था, काफी अच्छा ये मैच था। आमतौर पर सोनिया डेविल और शार्लेट फ्लेयर के मैच छोटे छोटे होते हैं, जल्दी हरवा देती है सोनिया डेविल को डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो खैर मैच इनका स्टार्ट होता है, काफी अच्छा ये मैच था, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा शार्लेट फ्लेयर की तरफ से या फिर सोनिया डेविल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई इस मैच में। और रिजल्ट की बात करते हैं, शार्लेट फ्लेयर ने अपना सबमिशन लगाया और इस मैच को जीत गई हमारी शार्लेट फ्लेयर। और सोनिया डेविल हमेशा की तरह हार गई, पता नहीं कितने टाइटल शॉट उन्हें मिलेंगे और कितनी बार वो शार्लेट फ्लेयर से हारेंगी। और जिसके बाद हमें दिखाई जाती है हमेशा की तरह कोडी रोड्स की वीडियो, जिसमें उनकी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इंजरी से वापस आना, रॉयल रंबल को जीतना वगैरह वगैरह। और डब्ल्यूडब्ल्यूई तो मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही है कोडी रोड्स का, उनको बड़ा दिखाया जा रहा है, तो वही चीज है और कुछ भी नहीं। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और वहां पे होती है ब्लड लाइन। बड़े दिनों बाद मतलब ब्लड लाइन को मैंने देखा रॉयल रंबल के बाद, तो मजा आ गया उनको देख के, और एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा टेंस लग रहा था। और रोमन रेंस पूछते हैं जिमी ऊसो से कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, तो जिमी ऊसो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कहाँ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा उसको टाइम चाहिए, वो वगैरह वगैरह, वो ठीक हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं हमारी रेलेवेंसी का सवाल है, हमें टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड भी करना है, हमारी ब्लड लाइन है वगैरह वगैरह, तो दोनों मिलकर जाओ, सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो, और उसको ढूंढो। और जिसके बाद हम आते हैं रिंग में, वहां पे मैच स्टार्ट होने वाला था। सबसे पहले एंट्री होती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानी रिज हॉलैंड और पीट डन की, मतलब उसका नाम क्या रखा था, बुच, हाँ बुच की। और उसके बाद एंट्री होती है हमारी वाइकिंग रेडर्स की, और इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी अच्छा था, काफी पावरफुल मैच था, क्योंकि वाइकिंग रेडर्स भी काफी एग्रेसिवली काम करते हैं, और बुच और रिच हॉलैंड भी आपको पता है काफी ज्यादा पावरफुल मूव्स को दिखा देते हैं कभी कभी। और थोड़ा बहुत तगड़ा मोमेंटम था एक बार को रिच हॉलैंड और हमारे बुच के पास, लेकिन एक बार जब वाइकिंग रेडर्स ने पकड़ बनाई और वाइकिंग रेडर्स ने अपना फिनिशर लगाया, दोनों ने मिलकर अपना फिनिशर लगाया, और हमारे पीट डन को कर दिया, बुच को कर दिया पिन, और इस मैच को जीत गई हमारी वाइकिंग रेडर्स की टीम। और वाइकिंग रेडर्स मैच निपटा के जा रहे होते हैं, रैंप पे मिलते हैं उनको शेमस और ड्रू मैकिंटायर, और इन दोनों की थोड़ी बहुत ब्रॉल हो जाती है, लेकिन स्टैंड टॉल किया हमारी शेमस और ड्रू मैकिंटायर की टीम ने। और मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को वाइकिंग रेडर्स के बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो हील टीम है और वो 2 हैं, और फेस टीम 4 बंदे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बंदे, लग रहा है वाइकिंग रेडर्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई को।
और जिसके बाद था अगला मैच एलिमिनेशन चेंबर के एक स्पॉट के लिए जेलिना वेगा, नटालिया, शॉर्ट्जी और शेना बेजलर के बीच। और हमने फिर एक टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे छोटी सी वीडियो देखी ब्रे वाइट और अंकल हाउडी की। ब्रे वाइट कुछ देख रहे थे और अंकल हाउडी आते हैं और एक तगड़ा रिएक्शन देते हैं कैमरे की तरफ। थोड़ी सी ब्रे वाइट और अंकल हाउडी की स्टोरी मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आई जब ब्रे वाइट पे अटैक किया था अंकल हाउडी ने, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक फोर्स में आ गए हैं, एक जॉइंट फोर्स में आ गए हैं जहां पे अंकल हाउडी हेल्प करते हैं ब्रे वाइट की। और इसमें कितनी लेयर्स हैं ये मेरे बस की नहीं है बताना, बिकॉज ब्रे वाइट की स्टोरीज के साथ बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे देखेंगे हम ब्रे वाइट और अंकल हाउडी को स्मैकडाउन में। और चलते हैं मैच की तरफ। एलिमिनेशन चेंबर के स्पॉट के लिए मैच हो रहा था, मैच बहुत बढ़िया जा रहा था, ज्यादा लंबा कुछ था भी नहीं इस मैच में बताने के लिए, और सिंपली नटालिया इस मैच को जीत चुकी है। और मुझे रकेल रॉड्रिगस और लिम मॉर्गन एक साथ दिखी मैच देखते हुए बैक स्टेज से, जबकि पिछले हफ्ते उनका थोड़ा बहुत आपस में पंगा हो गया था। लिम मॉर्गन ने मेरे ख्याल रैप्टा धर दिया था रकेल रॉड्रिगस को, तो कुछ खास समझ नहीं आई बात। लेकिन ये दोनों भी एलिमिनेशन चेंबर में हैं और अब नटालिया भी ज्वाइन कर चुकी हैं, आस्का भी थी और निकी क्रॉस भी एलिमिनेशन चेंबर में थी। अब एक स्पॉट बाकी है जिसका मैच होने वाला है मंडे नाइट रॉ पे। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। पॉल हेमन रोमन रेंस को बताते हैं कि जे उसो का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, तो ये सब चीज हो रही थी बैक स्टेज। और जिसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होने वाली थी मेन स्मैकडाउन में और वो एड्रेस करते हैं ब्लड लाइन की पूरी सिचुएशन को। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच भी अनाउंस कर दिया अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए, फेटल 4 वे मैच। हमारे कैरियन क्रॉस होंगे जिस मैच में मैट कैप मॉस, रे मिस्टीरियो और हमारे एस्कबार, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। और जिसके बाद एंट्री होती है मेन इवेंट में हमारे रोमन रेंस की। रोमन रेंस आते हैं विद पॉल हेमन न्यू टी शर्ट के साथ, बढ़िया लग रही थी टी शर्ट वैसे, और आराम से अपनी रॉयल एंट्रेंस के साथ आते हैं। सबसे पहले आते हैं रिंग में और माइक उठाते हैं। और रोमन रेंस की एंट्रेंस के दौरान जबरदस्त सैमी के चैंट्स लग रहे थे। मैंने आपको कहा था सैमी ज़ेन की एंट्री होने से पहले चैंट्स लगेंगे और वो चीज़ हुई भी। जिसके बाद रोमन रेंस एक्नॉलेज करने को कहते हैं क्राउड को, और जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं कोडी रोड्स के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी सैमी ज़ेन के बारे में। तब भी चैंट्स लगातार लग रहे थे। और रोमन रेंस बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। उसने यूज किया आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को, मुझे यूज किया, ब्लड लाइन को यूज किया, और तुम लोग उसे सपोर्ट करते हो, क्राउड के लिए कह रहे थे रोमन रेंस। और तगड़ा क्राउड ने माहौल बना रखा था। और तभी वहां पे एंट्री होती है एक अननोन बंदे की जिसने अटैक कर दिया रोमन रेंस पे। और ये अननोन बंदा कोई और नहीं हमारे सैमी ज़ेन थे। क्राउड का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था सैमी ज़ेन को। मोमेंटम एक बार को सैमी ज़ेन के पास था, लेकिन मोमेंटम वो लूज भी कर गए क्योंकि रोमन रेंस ने फिर अपने आप को संभाल लिया और वापस अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पे। और रोमन रेंस को चेयर दे दी हमारे पॉल हेमन ने। जैसे ही रोमन रेंस चेयर मारने को निकले, स्पीयर मार दिया सैमी ज़ेन ने, और चेयर आ गई सैमी ज़ेन के पास। सैमी ज़ेन जैसी चेयर से अटैक करने निकलते हैं, रोमन रेंस खुद को बाहर खींच लेते हैं और रैंप की तरफ चले जाते हैं। और जिसके बाद माइक संभाला सैमी ज़ेन ने। सैमी ज़ेन ने सिंपली ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब जो भी मुझे चाहिए वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो स्टेटमेंट तो दे दी थी सैमी ज़ेन ने, जिसके बाद अटैक हो गया सैमी ज़ेन पे जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ की तरफ से। और सैमी ज़ेन को टर्न बकल के आसपास रखा गया, वहां पे चेयर फंसाई गई और सोलो सिकोआ अपना हिप अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें रोक देते हैं। और रोमन रेंस ने क्लोज आके उनको पकड़ के एक स्टेटमेंट दी कि तुमने मेरी फैमिली को तोड़ा है और मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें तोड़ूंगा। और रोमन रेंस चैंपियनशिप लेके भी आते हैं, सैमी ज़ेन को दिखाते हैं। काफी बुरी हालत थी सैमी ज़ेन की, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी थी रोमन रेंस की, और यहाँ से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। तो अगेन कमाल का मेन इवेंट था स्मैकडाउन का, और कमाल का ही शो था स्मैकडाउन का। बहुत बड़े बड़े चीजें थी। अंकल हाउडी और ब्रे वाइट का अलायंस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके अलावा मेन इवेंट तो बहुत ही बढ़िया था। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।